हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांग सैन एफएम शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे सिचेन और जियांग चैन का एंगेजमेंट हो चुका था और ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए थे। तो हमारे विंग के पास कॉल आए जा रहा था कि घर आ जाओ तुम। उसका भाई कह रहा था कि घर आ जाओ तुम, मेरी शादी में भी नहीं आओगे क्या? शादी भी मिस करनी है, घर आ जाओ ना, अच्छा होगा, बोल रहा था। तो ना हमारा विंग कहता है कि हाँ गगा आ रहा हूँ, बोलता है। और ना वो लैंसन से बात करता है कि लैंसन, मेरे गगा की शादी है, तो मुझे जाना पड़ेगा घर। तो मैं घर जा रहा हूँ, मतलब मैंने पैकिंग कर ली है और अभी ना मैं जा रहा हूँ, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि हाँ विंग, मुझे भी तुमसे बात करनी थी, मुझे भी ना अपने घर जाना है क्योंकि मेरे भी गगा की शादी होने वाली है, तो मुझे भी जाना है, काका भी मुझे कॉल किए थे, बोलता है। तो ना ये दोनों ऐसे बात करते हैं और हमारा जो विंग है वो चला जाता है यूनमक, सॉरी, हमारा विंग जो है ना वो चला जाता है यूनमक और हमारा लैंसन जो है वो जाता है लैन हाउस। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंसन है ना वो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके गगा बहुत हैप्पी लग रहे थे, उसको जाकर हग कर लेते हैं और वो बहुत खुश थे कि उनका भाई आ गया है क्योंकि एंगेजमेंट पे नहीं आ पाया था। और उसके बाद ना हमारे विंग की तरफ दिखाया जाता है। विंग को अपने फैमिली वाले जैसे ही देखते हैं ना, मतलब उसकी फैमिली वाले, तो सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि विंग भी एंगेजमेंट में नहीं आ पाया था, शादी में तो होगा करके सब लोग खुश हो जाते हैं। और जियांगचन तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद ना हमारा जो लैंसन है ना वो सुबह विंग को कॉल करता था, शाम को कॉल करता था, रात को कॉल करता था, बातें चलती थी इन दोनों में। हमारा विंग भी बातें करता था, लैंसन भी बातें करता था और ऐसे ना मतलब शादी का दिन भी करीब आ रहा था, तो हमारा विंग ना थोड़ा बिजी होने लग गया था और हमारा लैंसन भी, तो इन दोनों की बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन इन दोनों की याद बहुत आ रही थी, क्यों आ रही थी पता नहीं, आ तो रही थी ना, याद आ रही थी। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो विही है ना वो शादी की तैयारियों में लग गया था, इधर लैंसन भी तैयारियों में लग गया था। और उसके बाद ना दिखाया जाता है कि मैरिज का दिन आ जाता है, तो पूरी लैन फैमिली ना मतलब रेडी होकर, हमारा लैंसन अपने काका को रेडी कर करना, मतलब सब लोग रेडी होकर ना यूनमक आ जाते हैं। और यूनमक में हमारा विंग सब रेडी कर रहा था, अपना घर सब रेडी कर रहा था, सब कुछ मैरिज होने वाला था तो बहुत सारी तैयारियां होती है ना वो कर रहा था। उसके बाद उसकी मदर चिल्लाती है, विहीन ये कैसी हालत में घूम रहे हो, अभी लड़के वाले मतलब अभी लैन फैमिली आने वाली है और तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि तुम्हें रेडी होना है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो हमारा विंग कहता है कि नहीं मदर, थोड़ा सा काम रह गया है। तो ना मतलब उसकी मदर कहते हैं कि काम रह गया है, तुम खुद को पहले तैयार करो, ये काम तो बाकी लोग देख लेंगे, बोलते हैं। तो ना हमारा विंग ना जाता है अपने रूम में और रेडी होता है और उसी वक्त ना लैन फैमिली आ जाती है। तो ना हमारी जो मैडम यू हैं और फेंगमिया है ना वो लोग स्वागत करते हैं लैन फैमिली का और सब लोग बैठे हुए थे और हमारा साउथ इंडियन भी उनके साथ आया हुआ था लैन फैमिली के साथ। और हमारा जो साउथ इंडियन है ना वो लैंसन के साथ था क्योंकि हमारे साउथ इंडियन और सुयंग को अपनी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं करनी थी, तो इस वजह से वो लोग दूर दूर रहते थे। मतलब पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहते थे, मतलब किसी को दिखाना नहीं था कि हम दोनों कपल है करके, ऐसा था। तो हमारा जो मतलब लैंसन के साथ ही रहता था साउथ इंडियन, तो साउथ हमारा लैंसन पूछ रहा था कि तेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तूने उसको बुलाया नहीं? तो ना हमारा जो साउथ इंडियन है वो कहता है कि क्या बोल के बुलाता, तुम्हारे घर वालों को क्या बोलता कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मेरे घर वालों को खबर नहीं लग जाती? तो ना हमारा लैंसन कहता है कि ये तो सही बात कही तूने। तो उसके बाद ना ये दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर ना हमारा विंग भी आ जाता है और विंग देख रहा था सब लोगों को, मेहमान आ चुके थे, सब लोग रेडी थे। और ना हमारा जो विंग है ना वो ना अब तक लैंसन को नहीं देखा था, तो वो ना मतलब अपने गागा को देखने चला जाता है कि रेडी हुआ कि नहीं, और उसके गागा ना रेडी हो रहे थे
और रेडी हो गए थे ऑलमोस्ट। तो हमारे जो मतलब ये वेडिंग जो था ना ट्रेडिशनल वेडिंग था, मतलब इसमें ना रेड रोब्स पहने गए थे, मतलब हमारे सिचन भी रेड रोब्स में थे और हमारा जैंगचैन भी रेड रोब में था। तो ये दोनों रेड रोब में, और हमारा मतलब सिचेन ने भी अपना चेहरा ढक रखा था और हमारा जो मतलब जियांगचन है उसने भी चेहरा ढक रखा था, क्योंकि लैन फैमिली का रूल है कि शादी से पहले एक दूसरे को देखा नहीं जाता, अल्फा और ओमेगा एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो ऐसा था, तो ये दोनों ही ना एक दूसरे को देखने के लिए बेताब थे, लेकिन देख ही नहीं पा रहे थे क्योंकि दोनों का ही चेहरा ढका हुआ था। तो ना हमारा जो मतलब विंग है ना अपने गगा को देखता है और कहता है कि गगा ये आपने क्या पैर रखा है। तो ना हमारा जो मतलब जंक्शन है ना वो कहता है कि ये ट्रेडिशनल वेडिंग है, विंग ऐसे ही पहना जाता है। तो ना हमारा विंग ना हंसता है और कहता है कि हाँ गगा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसा बोलता है। उसके बाद ना हमारे जंक्शन के फादर आते हैं और ना जंक्शन को लेकर जाते हैं स्टेज पर, और उसके बाद ना इन दोनों का ना मैरिज होता है। और मैरिज होने के बाद ना हमारा जो मतलब सिचन है ना वो कहते हैं कि लैंसन तुम डांस नहीं करोगे क्या, मतलब फ्लोर पर सब लोग ना ऐसे रोमांटिक म्यूज़िक चल रहा था तो डांस कर रहे थे सब लोग। तो हमारा जो मतलब लैंसन है ना वो कहता है कि काका मैं डांस करूँगा अभी। तो ना हमारे जो सिचन है ना वो कहता है कि तुम कितना अच्छा डांस करते हो तो कर लो। तो ना हमारा जो मतलब जो लैंसन है ना वो कहता है कि हाँ बोलता है। उसके बाद ना वो साउथ इंडियन को पूछता है डांस के लिए, तो साउथ इंडियन में आकर देता है। ये दोनों तो बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब इन दोनों को तो बहाना चाहिए मस्ती करने का या फिर कुछ करने का, डांस या फिर कुछ। तो ना हमारा जो साउथ इंडियन है ना वो लैंसन के साथ चला जाता है और सुयंग का मुँह बन जाता है। तो ना हमारे जो लैंसन है ना और साउथ इंडियन है ना वो बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे हंसते हंसते कि तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आता तो मुझे तेरे साथ डांस नहीं करना पड़ता, लैंसन कह रहा था। तो ना हमारा साउथ इंडियन कह रहा था कि अभी के लिए झेल ले, बाद में वो आएगा ना तो तुझ चांस भी नहीं मिलेगा, बोल रहा था। और ये दोनों हंसते हुए ऐसे बात कर रहे थे। और ये सब ना हमारा जो मतलब बीइंग है वो देख लेता है कि लैंसन किसी ओमेगा के साथ डांस कर रहा है और वो भी इतना खुश होकर। विंग सोच रहा था कि मेरे साथ तो कभी इतना खुश नहीं हुआ और इस ओमेगा के साथ ऐसे खुश होकर डांस कर रहा है, इसका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना, मतलब ऐसा सोच रहा था। लेकिन हमारे विंग को क्या पड़ी है यार, मतलब वो तो लिविंग रिलेशनशिप है ना, शिप में है ना, लिविंग रिलेशनशिप में। और वो दोनों बॉयफ्रेंड्स तो नहीं है कि विंग को प्रॉब्लम हो। और उसी ने शर्त रखी थी कि अगर कोई मिल गया हम दोनों में से किसी को तो आप उसके साथ जा सकते हो। तो हमारा विंग ये सोच रहा था कि लैंसन छोड़ के मुझे चला तो नहीं जाएगा ना, वो ऐसा सोच रहा था। तो ना हमारा जो सुयंग है ना मतलब साउथ इंडियन और लैंसन को ना देख कर ना वो ना मतलब शॉक्ड हुए जा रहा था कि ये दोनों इतने खुश होकर डांस कैसे कर सकते हैं यार, साउथ इंडियन तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, ये ऐसा कैसे कर सकता है यार, हो रहा था। मतलब ऐसे चल रहा था सीन। तो ना हमारा जो मतलब विहिंग है ना वहाँ पर आता है, तो हमारा जो जियांगचन है ना वो हमारे सुयंग से और सिचन से मिलवाता है कि ये मेरा भाई है। तो ना सिचन कहते हैं कि सुयंग तुम जाओ ना विंग के साथ डांस करो, तुम भी अकेले खड़े हो ये भी अकेले खड़ा है। तो ना हमारा विंग ना अपने मतलब जीजू की बात सुनकर वो क्या बोले, तो वो ना कुछ नहीं बोलता है। तो ना हमारा जो जांगचन है ना वो भी कहता है कि विंग जाओ ना, बोलता है। तो उसके बाद ना दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब जांगचन है ना वो ऐसा कहता है तो हमारा विंग को जाना पड़ता है और वो ना सुयंग के साथ जाता है और ये दोनों भी डांस करने लगते हैं। तो ये मतलब दोनों बेस्ट फ्रेंड डांस कर रहे थे तो इन दोनों का नज़र इन दोनों पर पड़ता है। तो ना
ये दोनों ना शॉक्ड हो गए थे कि लैंसन विंग को देखकर शॉक्ड हो गया था, और मतलब वो देख रहा था कि सुयेंग के साथ डांस कर रहा है, मतलब यहाँ पर कैसे आ गया। 1 मिनट रुको, ये मतलब जियांगसेन का ब्रदर है, ऐसा बोलता है मन में। और ना वो शॉक्ड हो गया था। उसके बाद ना ये लोग थोड़ी देर डांस करते हैं, फिर पार्टनर एक्सचेंज होते हैं। तो हमारा लैंसन और विहिंग ना डांस कर रहे थे और साओ सिंचन और सुयंग डांस कर रहे थे। तो हमारा लैंसन कह रहा था कि विहिंग तुम यहाँ, ये तुम्हारा घर है, मतलब जो तुम्हारे गगा हैं वो मतलब वो वो मैं क्या बोलूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे गगा मतलब जंक्शन है। तो ना हमारा विंग ना कहता है। उसके बाद में ये दोनों डांस कर रहे थे, तो हमारा विंग ना जेलस फील कर रहा था, मतलब याद कर करके साउथ इंडियन का उसका डांस। तो हमारा विंग कहता है कि वो उनका कौन था। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ना हमारे विंग को थोड़ी राहत मिलती है कि बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा रिलेशन तो चलता ही है। लेकिन ना उसको फिर भी जेलसी हो रही थी, मतलब उसके दिल में जेलसी भी रह गया था। और इधर हमारे सुयंग और साओ सिंचन को दिखाया कि सुयंग कह रहा था कि साओ सिंचन तुम बहुत चिपक चिपक के मेरे भाई के साथ डांस कर रहे थे, तुम्हें क्या बहुत मज़ा आ रहा था। तो ना हमारा जो साउथ सिंचन है ना वो कहता है कि क्या बोल रहे हो गगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आपको तो पता है ना, हम दोनों ऐसे ही रहते हैं। तो ना हमारा जो सुयंग है ना वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा गगा है और ऐसा ही रहता है, तुम दोनों का एक साथ ही रहते हो, लेकिन ऐसे सबके सामने ऐसे चिपक कर डांस करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें याद नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो ना हमारा साउथ इंडियन है ना वो कहता है कि मुझे याद है गगा, लेकिन अभी तो पब्लिक नहीं कर रहे ना हमारे रिलेशनशिप को, तो मैं क्या करूँ, सब हो रहा था। और उसके बाद ना इन दो लोगों का ना डांस ख़त्म होता है और ये लोग ना एक दूसरे से अलग होते हैं। और हमारे जो साउथ सिंचन है ना वो ना खुश था, मन ही मन में बहुत खुश था, क्योंकि सुई को जेलसी फील कर रहा था और उसने इतना सब बोल दिया था उसको, तो उसको ना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब विहिंग है ना वो ना अपने गगा को ना मतलब गगा के साथ जा रहा था लैन हाउस, क्योंकि उसको ना अपने गगा को छोड़ कर आना था, मतलब सुबह वापस आना था। अभी मतलब रात होने वाली थी, तो ये रात का टाइम होने वाला था, तो ये जा रहा था अपने गगा के साथ, सब लोगों के साथ, लैन फैमिली के साथ। तो ये लोग ना जाते हैं और हमारा जो लैंसन है ना वो विंग को नोटिस कर रहा था कि विंग ना थोड़ा-सा उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा, मतलब उखड़ा-उखड़ा सा चेहरा है उसका, थोड़ा-सा मतलब और हमारे लैंसन को लगता है कि उसके गगा उसको छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए ऐसा फेस हुआ होगा। तो ना वो ऐसा सोच रहा था कि लेकिन विंग का तो भाई साहब जेलसी के मारे बुरा हाल था। तो हमारा जो मतलब विंग है ना वो ना अपने गगा के साथ जैसे ही लैन हाउस पहुंचता है ना, तो उसके गगा का घर मतलब गृह प्रवेश होता है। उसके बाद ना रिचुअल्स होती हैं कुछ, और ना इन दोनों को ना अपने वेडिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है। और हमारा जो मतलब विंग है ना उसको ना एक गेस्ट हाउस में भेज दिया जाता है, एक रूम में। और उस रूम के पास ही ना लैंसन का रूम था। तो हमारे लैंसन को कहा जाता है कि विंग को रूम दिखा दो, तो हमारा लैंसन ओके कहता है। उसके बाद ना ये लोग ना चले जाते हैं, लेकिन ना हमारे लैंसन का, सिचैन का और उसके घर का पूरा का पूरा मतलब साउंड प्रूफ ही रूम था, तो मतलब कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। तो हमारा जो मतलब विंग है ना वो ना जाता है अपने रूम में, लैंसन जब रूम दिखा देता है और जाता है फ्रेश होता है। और ना हमारा लैंसन जो है ना वो अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होता है। लेकिन ना हमारे लैंसन को ना मतलब हमारे विंग का फेस ही याद आ रहा था, मतलब पार्टी में जब लैंसन ने विंग को देखा था
मतलब उसका फेस कितना प्यारा लग रहा था, वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा था, वो सब याद आ रहा था। और हमारा लैंसन ना मतलब उसको ना कंट्रोल नहीं हो रहा था। और हमारा जो भी है ना वो ना आता है फ्रेश होकर और बेड पर लेट जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब साहू सिंचन है ना, उसको ना सुयंग घर छोड़ने गया होता है। तो ना हमारा जो मतलब सुयंग है ना, फिर एक बार ना वहाँ पर रुक जाता है, मतलब साउथ सिंचन के साथ रुक जाता है। आज उससे बहुत जल्दी फील हुई थी, तो हमारे साउथ सिंचन को पनिशमेंट तो देनी बनती है ना, तो ना ऐसे कर कर वो रुक गया था। और इधर दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंसन है ना वो ना मतलब विंग के रूम में आ जाता है और ना दरवाजे को लॉक कर लेता है। और ना उसके बाद ना हमारे विंग को आते ही ना किस करने लग गया था। तो हमारा विंग शॉक हो गया था कि लैंसन ये क्या कर रही हो, ये तुम्हारा घर है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि विंग ये मेरा घर है, मुझे पता है ये रूम साउंड प्रूफ है, कुछ नहीं पता लगेगा किसी को भी। तो ना हमारा विंग जो है ना वो ना कहता है कि लैंसन तुम ये क्या कर रहे हो परवट के। तो ना हमारा जो मतलब लैंसन है ना वो ना विंग को किस कर रहा था और उसको कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। उसके बाद ना दूसरी तरफ दिखाया जाता है, मतलब हमारे साउथ सॉरी हमारे जो जैंगचेन है और सिचेन है उनके रूम की तरफ दिखाया जाता है। और ये दोनों ना हमारे जो सिचेन है ना वो उन्होंने ना मतलब जैंगचेन का बिल हटा दिया था। और जैंगचेन ने ना मतलब सिचेन को देख रहा था और ना ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद ना एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद ना हमारे सिचेन जो है वो जैंगचेन का क्लोथ रिमूव करने लगते हैं और हमारा जैंगचेन सिचेन को किस करने लगता है। और उसके बाद ना हमारे सिचेन जो है ना वो ना मतलब वो भी नेकेड हो जाते हैं, हमारा जंक्शन भी नेकेड हो जाता है। उसके बाद ना ये दोनों ना एक दूसरे को किस कर रहे थे। उसके बाद ना हमारे सिचन जो है ना जंक्शन को ना मतलब प्रिपेयर करने लगते हैं, उनकी मतलब जंक्शन की पूरी बॉडी पर ही किस देने लगते हैं। उसके बाद ना हमारे जंक्शन के साथ ना इंटीमेट होने लगते हैं। यहाँ पर तो इन दोनों का इंटीमेट सेशन चालू था और उधर दूसरी तरफ हमारे लैंसन और विंग का मतलब वो दोनों भी नेकेड हो चुके थे। और हमारा जो लैंसन था वो विंग के ऊपर था और हमारा लैंसन जो था ना वो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। और विंग ना मोन किए जा रहा था और ना वो कह रहा था कि लैंसन धीरे से करो ना, क्या कर रहे हो। तो ना हमारा लहज़न आज कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि हमारा विंग इतना खूबसूरत लग रहा था तो वो कंट्रोल में नहीं था। तो हमारा जो लहज़न जो है ना वो विंग को कह रहा था कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ेगा विंग। तो ना हमारा विंग ना मन में कहता कि हे भगवान, ये मैंने कैसा रिश्ता अपना लिया, ये कैसा रिश्ता है हमारा। तो ना ऐसा बोल रहा था मन में ही। और ना ये दोनों ना इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद ना सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है और सुबह दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब विंग है ना वो उसने क्लोथ पहने हुए थे और वो बेड पर सोया हुआ था। और हमारा जो लैंसन है ना वो अपने रूम में चला गया था और उन दोनों ने ना मिलकर ना जो उन दोनों ने सीन क्रिएट किया था, सब कुछ क्लीन कर दिया था। और उसके बाद ना दिखाया जाता है कि डाइनिंग टेबल पर हमारा जो विंग है ना वो आता है और वहाँ पर ना सब लोग थे, मतलब उसके गगा, उसके जीजू और उनकी फैमिली और लैंसन सब लोग थे। तो हमारा विंग भी आता है और विंग सबको मतलब गुड मॉर्निंग विश कर रहा है। उसके बाद ना हमारा विंग ना मतलब सब लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद ना हमारे जो मतलब जैंगचन है वो कहता है कि विंग तुम घर नहीं जाने वाले हो ना, तुम यहाँ से ही रहने वाले हो। मतलब अ, वो रहने वाला था ना ये गुस्सू में, जहाँ वो रहता था लैंसन के साथ वहीं पर रहने वाला था। तो हमारा जो मतलब विंग है ना वो कहता है कि हाँ मैं अपने रूम में जाने वाला हूँ, मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ वहीं पर जाने वाला हूँ।
तो ई कहती हैं कि विहिंग तुम यहाँ पर रह जाओ ना, मतलब यहाँ से जा पढ़ाई कर लेना, अपनी पढ़ाई पूरी यहाँ से कर लेना, यहाँ से आना जाना तुम्हारा लगा रहेगा, तुम्हारे भाई के साथ भी रह लोगे। तो ना हमारा विंग कहता है कि नहीं आंटी, आपको तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कॉलेज के पास ही एक रूम लिया है और वहाँ पर रहता हूँ अपने रूममेट के साथ, और ऐसा बोलता है। तो ना वो कहते हैं कि ठीक है, बोलती हैं। तो हमारा लैनसन कहता है कि मदर मुझे भी जाना है, मतलब मेरी भी कॉलेज मतलब पढ़ाई है, आपको तो पता है शादी के लिए मैंने छुट्टी लिया था, तो मुझे भी जाना है अपने रूम में, मतलब जहाँ पर मैंने रेंट लिया है घर, और मतलब कॉलेज के पास जो घर है वहाँ पर जहाँ रहता हूँ वहीं पर जाना है। तो हमारी जो ई है ना वो कहते हैं कि तुम भी इनको छोड़ देना, उसे जहाँ जाना है, उसके बाद ना तुम चले जाना अपने मतलब रूम पर। तो ना हमारा लैनसन ओके करता है। उसके बाद ना ये दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और चले जाते हैं अपने रूम में, मतलब अपने रेंट हाउस में। तो ये लोग ना वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर ना सोफ़े पर बैठ जाते हैं, और हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि लैनसन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे गगा और मेरे गगा की शादी हुई है। तो हमारा लैनसन भी कहता है कि विंग मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है यार, बोलता है। और ऐसे ही ना हमें कल पता लगेगा कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।